हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथमेटिक्स के ही एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 114 है। आपको यहां पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन क्या है। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए समय कितना लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। समझो, ध्यान से समझना। सबसे पहले ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन चाल लिख दिया है, लेकिन समझ लो आप लोग, ट्रेन की जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जो दूरी ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है, अब ध्यान से देखो, समझना आपको ऐसा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ दी हुई है और आदमी की जो लंबाई है, आदमी बोल रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई भी कुछ दी हुई है। आपको पता है, अगर एक खंभा हो, एक इंसान जब खंभे को पार करता है तो उसको 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, लेकिन ट्रेन जब एक खंभे को पार कर रही होती है तो उसको 1 सेकंड से तो डेफिनेटली ज्यादा समय ही लगेंगे ना। तो क्या इंसान ट्रेन से ज्यादा तेज चल रहा है? नहीं, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं है ना, ट्रेन से ज्यादा तेज इंसान थोड़ी चलेगा। लेकिन फिर भी इंसान को कम समय लग रहा है ट्रेन को खंभे को पार करने में। क्यों? क्योंकि लॉजिक यहाँ पे ये है कि इंसान को जब खंभा पार करना होता है तो वो बस ऐसे पार कर लेता है, सिंपली खत्म। लेकिन ट्रेन को जब खंभे को पार करना होता है तो उस केस में ट्रेन को उतना ही समय लगेगा जितना ज्यादा ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन को खंभा पार करने में एक्चुअल में सिर्फ खंभे को नहीं पार करना होता, उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। सेम चीज प्लेटफॉर्म को पार करने वाले केस में आता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने की दूरी नहीं तय करेगा। यहाँ से इसने पार करना शुरू किया, जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ पे जैसे एंट्री हुआ, पार करना शुरू हो गया और ये जाते 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 यहाँ पे निकल गया। तो ये यहाँ पे निकल गया तो कुल प्लेटफॉर्म को तो उसने पार कर लिया, लेकिन पूरा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार अभी नहीं किया है। और ये अब यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कब तक आगे बढ़ता रहेगा? जब तक ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी ना तय कर ले। इसका मतलब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसमें प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वो जो डिस्टेंस आएगा हमारा, वो टोटल डिस्टेंस होगा जितना ट्रेन ने कवर किया है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो उस पर भी फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी, सबसे पहले ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 230 मीटर है। इस तरह से कुल लंबाई जो हो गई वो हो गई है 350 मीटर। इसका मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब ये कितने समय में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ट्रेन की जो रफ्तार है, चाल है, वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है कि चाल जो दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और यहाँ पे जो दूरी तय करना है वो मीटर में तय करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आप विस्तृत रूप में भी कर सकते हो, शॉर्ट रूप में भी कर सकते हो। विस्तृत रूप में ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि 90 किलोमीटर ट्रेन 1 घंटे में तय कर रहा है ना। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 90 किलोमीटर 60 मिनट में, मिनट ही लिख लेते हैं हिंदी में। 90 किलोमीटर वो 60 मिनट में पार करता है। दोनों के दोनों कटने वाले हैं किससे? 30 से। तो 30 दूना 60 और 30 दिया 90। तो 3 किलोमीटर 2 मिनट में पार कर लेता है। अब किलोमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं कैसे? ये 3000 मीटर। तो 3000 मीटर जो है वो 2 मिनट में पार कर रहा है। 2 मिनट को भी हम सेकंड में बदल सकते हैं कैसे? 120 सेकंड होते हैं ना। तो 3000 मीटर 120 सेकंड में पार कर लेता है। 0 से 0 काट दो, 3 से तो कटेगा, 3 चौके 12 और 3 दहा 25 से कट गया ये। तो 25 मीटर आ रहा है हमारा 1 सेकंड में। तो 25 मीटर डिस्टेंस जो है ट्रेन 1 सेकंड में पार कर रहा है। अब 25 मीटर 1 सेकंड में हो रहा है तो 1 मीटर कितने सेकंड में होगा? 1/25 सेकंड में। 350 मीटर कितने सेकंड में होगा? तो 1/25 गुना 350 सेकंड में, एक ही नियम के हिसाब से किया हमने। तो 350/25 हमारा करेक्ट आंसर है। कैलकुलेट करो, 5 से तो कट ही रहा, काटो, 14 सेकंड। तो 14 सेकंड हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 14 सेकंड में हम टिक लगा देंगे। अब 14 सेकंड कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे पास जो है 10, 15 और 20 सेकंड है। 14 सेकंड ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ई। ऑप्शन ई पे हम टिक करेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। विस्तृत रूप में,
लेकिन आप एक तरीका यूज कर सकते हो, तरीका किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट आप मीटर प्रति, अरे क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो। क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिया हो, कुछ नहीं करो, आप 5/18 से गुना कर दो। किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना कर दो, वो मीटर प्रति सेकंड में अपने आप बदल जाएगा। ये डायरेक्ट वाला तरीका है। तो गुना करके देखते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हमारा आता है फिर वही 18×5 = 90 और 5×5 = 25। तो 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेन का रफ्तार आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस था हमारा, वो हमें करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे हम बच जाएंगे। अब मजे की बात है कि ये अगर मुझे पहले पता था तो पहले बता देता, तो आपको ये नहीं करना पड़ता, समय बच जाता। लेकिन एक और मजे की बात ये भी है कि ये मुझे याद नहीं रहता है, और ये मुझे याद नहीं रहता है तो अल्टीमेटली एक कहावत है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं, पहले देखो कहावत बहुत सारे हैं, उसमें से एक कहावत ये है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। ये स्मार्ट वर्क था हमारा, इसे गुना कर देंगे, ये आ जाएगा, और ये हार्ड वर्क करने से हम बच जाएंगे। लेकिन एक और अच्छी कहावत है, ये भी है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं किए रहोगे तो स्मार्ट वर्क आपका सही समय पे काम नहीं आएगा। अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन पे अपवाद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको पहले बहुत सारा हार्ड वर्क भी करना होता है, तभी आप उस काबिल बन पाते हो कि उस सिचुएशन में आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। तो देख लो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वो करना। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है, करेक्ट आंसर भी बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव सा, ताकि ये पॉजिटिव वाइब्स में ही वीडियो बनाता रहूँ अच्छे अच्छे। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट करोगे तो ही मैं और ज़्यादा वीडियो इस टाइप के बनाता रहूँगा ना। तो कर देना कमेंट। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है, मिलूंगा मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।